स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस आगामी एनवीएस भर्ती 2024 एक और नई सुनहरा अवसर आपको मिला है। जी हाँ, एक और नई भर्ती आई 2024 के फर्स्ट मंथ में ही। अब दोस्तों ये भर्ती क्या है, ये भर्ती कैसे, मतलब ये टोटल का एग्जाम का टोटल फीस, टोटल इसका किस तरह से अप्लाई करना है और टोटल डिटेल एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो आप कुछ नहीं करेंगे, वीडियो आप अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, इसका नाम है एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति। अब देखो इसमें कहा गया कि यह भर्ती जो है अभियान उन इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रस्तुत करता है जो भारत में एनवीएस विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं। तो शिक्षकों के लिए, एक अभ्यर्थियों के लिए एक और नई सुनहरा अवसर है और हम आपको एनवीएस भर्ती के बारे में सभी जानकारी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले इसका हम जान लेते हैं कि एनवीएस 2024 अवलोकन। एनवीएस भर्ती 2024 का आयोजन भारत के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक संवैध संगठन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है और भर्ती अभियान का उद्देश्य विभिन्न शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए रिक्तियों को भरना है। और आइए एनवीएस भर्ती 2024 के मुख्य विवरणों पर नजर डालें। तो आइए दोस्तों, परीक्षा का नाम क्या है? इसका नाम है एनवीएस भर्ती। परीक्षा का मोड क्या है? तो मोड जो होगा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपको होगा परीक्षा का, जो आपको लैपटॉप पर लिया जाएगा और उसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर रहेंगे और सीवीटी से लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन सीवीटी जिसको हम कहते हैं। इसका नाम क्या है? पोस्ट नाम इसमें क्या क्या रहने वाला, क्या क्या इसमें पीजीटी आपका रहना है, आपको टीजीटी या फिर गैर शिक्षक। ठीक है, तो पीजीटी, टीजीटी या फिर गैर शिक्षक यहाँ पर बनेंगे आप। इसका पोस्ट का नाम है। कुल रिक्ति इसमें जो है 4000 प्लस रिक्तियां हैं। ठीक है, अधिसूचना जारी कर होने की तारीख जो है वो फरवरी में 2024 में आएगी। इसकी फरवरी में यानी आपका फॉर्म वगैरह भरा जाएगा और आधिकारिक नवोदय विद्यालय समिति इसका नाम कहलाता है। ठीक है, इनका आधिकारिक वेबसाइट ये है, इस पर ही आप जाके क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरेंगे किस तरह से वो हम आगे देखेंगे। दोस्तों आगे देखते लिए अब मतलब इसके लिए अब हम जानते हैं कि एनवीएस भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड क्या होगा। तो एनवीएस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और आवेदन किए गए पदों के आधार पर पात्रता आवश्यकताएं अलग-अलग होती है। आइए इन सभी पर नजर डालें। सबसे पहले आपका एक प्रिंसिपल रहेगा। प्रिंसिपल के इसमें क्या रहेगा? किसी मान्यता प्राप्त, एलिजिबिलिटी में बता रहा हूँ, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कुल मिलाकर कम से कम 50 अंकों के साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। फिर आपका बीएड या सक्षम शिक्षण डिग्री होना चाहिए। प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए। अनुभव आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचर का। और अंग्रेजी और हिंदी या फिर क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता होना चाहिए और कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही आयु सीमा जो है 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, वही इस फॉर्म में भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो। अब स्नातकोत्तर शिक्षक, इसका पीजीटी लगेगा। अब इसका पीजीटी में क्या-क्या मतलब एलिजिबिलिटी रहने वाला है, तो आपके लिए एनसीईआरटी या किसी अन्य एनसीटी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्था के जो रीजनल कॉलेज हैं, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक के 2 वर्षीय इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के साथ होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही एनसीईआरटी या फिर अन एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्था के लिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल में 4 साल का एकीकृत डिग्री कोर्स करने वाले उम्मीदवारों के लिए बीएड डिग्री का आवश्यकता होनी नहीं है। ठीक है, तो डिग्री यहाँ पर जो भी बीएड डिग्री वाले हैं उनके लिए ये आवश्यकता नहीं है, इस बात कही गई। तो जो अब होंगे तो वो नहीं इसमें भर सकते हैं। और यह 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री बीएड और संबंधित विषय में हिंदी अंग्रेजी में दक्षता होना चाहिए। आयु सीमा जो है इसका पीजीटी के लिए 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब अगर टीजीटी है तो यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, तो इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? सभी संबंधित विषय के साथ कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक के साथ एनसीईआरटी या फिर अन एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थाओं के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का 4 साल का एकीकृत डिग्री कोर्स होना चाहिए। साथ ही या फिर अगर आपके पास ये नहीं तो या संबंधित विषय में व्यक्तिगत रूप से कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ बैचलर ऑनर्स डिग्री। उम्मीदवारों को 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में से कम 2 वर्ष तक अपेक्षित विषयों का अध्ययन करना चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री। उम्मीदवारों को डिग्री पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्षों में अपेक्षित विषयों का अध्ययन करना चाहिए और आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए इसमें।
ठीक है? और कृपया ध्यान देने की बात है कि उपयुक्त मानदंड परिवर्तन के अधीन और उम्मीदवारों को सबसे सटीक जानकारी के लिए इस अधिसूचना की देखनी पड़ेगी इनकी वेबसाइट पर जाके, और साथ ही एनवीएस भर्ती 2024 के आवेदन कैसे करें? अब इसके लिए फॉर्म किस तरह से भरना है? फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको देख लीजिए, आपको सबसे पहले इनका जो एनवीएस है, ये आपका इनका जो एचटीटीपीएस नवोदय गवर्नमेंट डॉट इन पर जाके आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा, इनके वेबसाइट पर जाना होगा, भर्ती या फिर कैरियर लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। फिर एनवीएस भर्ती 2024 लिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप निर्देशाधन मानदंड जो भी आपके वहाँ पर लिखा रहेगा उनका नोटिफिकेशन, उन सबको पढ़ेंगे, रूल वगैरह। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के बटन पर क्लिक करेंगे और आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरेंगे। जो भी आवेदन पत्र में जो जो आपका लगेगा तस्वीर लगेगा, हस्ताक्षर लगेगा, बाएं अंगूठे के निशान की स्कैन लगेगी, उसकी प्रतियां लगेगी और इन सभी को आपको अपलोड करना होगा, ठीक है? और उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान विकल्पों के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे और सभी दर्ज की गई जानकारी की समीक्षा करेंगे और जमा करेंगे। उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक है? तो ये आपको करना है दोस्तों। अभी मैं आपको इस तरह से करके नहीं बता रहा क्योंकि अभी इसका अप्लाई करने का आया नहीं है। आपका ये फरवरी में आएगा और जैसे फरवरी में आएगा ऑप्शन, तो आप इसका लिए आपको स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। तो अभी कमेंट करें कि चाहिए कि नहीं आपको इसका, किस तरह से अप्लाई करना है वो वाला वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लें। और इसके लिए पैसा कितना लगेगा? प्रिंसिपल अगर आप कर रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको 2000 रुपए लगेंगे इनका फॉर्म भरने के लिए। पीजीटी कर रहे हैं टीचर तो 1800, या फिर टीजीटी कर रहे हैं तो इसके लिए 1500 रुपए लगेंगे। ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए, इसका मुख्य पैटर्न, अब दोस्तों पैटर्न क्या रहने वाला है परीक्षा का, तो ये आपके भाग इस तरह से, भाग 5 भाग रहेंगे इसमें। मुख्य परीक्षा यानी प्रिंसिपल वाला जो परीक्षा रहेगा उसमें 10 अंक का पहले सामान्य जागरूकता से प्रश्न रहेगा, फिर तर्क क्षमता से 20 अंक रहेंगे, फिर भाषा योग्यता अंग्रेजी हिंदी के लिए 20 प्रश्न रहेंगे, शैक्षणिक में जो रहेगा आपका 30 अंक रहेगा, और प्रशासन और वित्त में 80 प्रश्न रहेंगे। वही टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए देख लो, तो पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पहले 10 अंक का सामान्य जागरूकता, तर्क क्षमता 20 अंक, भाषा हिंदी अंग्रेजी 20 अंक, शैक्षणिक भी 80 और संबंधित विषय भी 80 नंबर के रहेंगे। प्रशिक्षित स्नातक टीचर के लिए, टीजीटी के लिए इसमें लगेंगे 10 अंक लगेंगे सामान्य जागरूकता का, फिर आपका तर्क क्षमता का लगेंगे 10 अंक, लैंग्वेज के लिए आपको लगेंगे 10 मार्क, आपका एकेडमिक के लिए जो रहने वाला स्नातक के लिए 80 मार्क, और सब्जेक्ट जो आप लेंगे उसके लिए आपको रहने वाला है 80 मार्क, ठीक है? तो ये टोटल की टोटल इसमें रहने वाले हैं। आपके जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से प्रश्न आएंगे, लैंग्वेज पेपर से आएंगे हिंदी इंग्लिश से। तो ये टोटल के टोटल बात रहने वाले दोस्तों। अब सैलरी कितना रहेगा? प्रिंसिपल के लिए सैलरी जो रहेगा पर मंथ आपका 78,000 से 2 लाख रुपए। वही आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए 47,000 से 1,51,000 तक। फिर टीजीटी के लिए कुल लगेंगे 44,000 से 1,42,000 तक। 7 लेवल तक इस तरह से आपका हर बार प्रमोशन होते होते बढ़ेगा। साथ ही आपका जो मिस सेलेनियस जो टीचर रहने वाले उनके लिए आपको कुल 44,000 रुपए, 44,000 से 1,42,000 रुपए तक रहने वाले हैं। तो ये पैसा रहने वाला है, कितना रहने वाला है, ठीक है? तो ये दोस्तों आज का अपडेट था जो हमने जाना था। दोस्तों ये वीडियो सुनाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का जो भी नोटिफिकेशन उसको लेकर करेंगे आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आप इसका आवेदन किस तरह से करना है वो सीखना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।